नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। इसी के साथ जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार। यहाँ बता दें कि आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, धनिया, मोटे अनाज, तिल और आलू की। और इसके अलावा और भी कई जिन्सों के भाव आप मंडी खबर कार्यक्रम में जान सकेंगे। फिलहाल ये बता दें कि बाजार के जानकार रवि सिंह से भी भाव पर चर्चा होगी। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। गेहूं के कारोबार में रही उठापटक, लाल सोट मंडी में आई 106 रुपए की कमजोरी। तो बता दें कि कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य रही और वहीं बुधवार की अगर बात करें तो यहां मंडियों में गेहूं के भाव चढ़ते उतरते रहे। गेहूं के कारोबार पर पेश है खास रिपोर्ट। इन दिनों ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को गेहूं के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। एग मार्केट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव इस तरह रहे। गुजरात के राजकोट मंडी में 16 जनवरी को गेहूं का भाव था 2800 रुपए। 17 जनवरी को इसके भाव में 15 रुपए की तेजी आई और भाव 2815 हो गया। मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में 16 जनवरी को गेहूं की खरीद 2626 रुपए पर हुई। 17 जनवरी को यहां इसका भाव 56 रुपए गिरकर 2570 रुपए पर आ गया। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में गेहूं के सौदों में भी नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 16 जनवरी को गेहूं का भाव रहा 2536 रुपए। 17 जनवरी को इसके सौदे 106 रुपए लुढ़क कर 2430 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में 16 जनवरी को गेहूं का भाव था 2350 रुपए। 17 जनवरी को इसके सौदों में 10 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2360 रुपए प्रति क्विंटल पर। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। वहीं बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1077.42 लाख टन रही थी। तो गेहूं को लेकर कहां पर किस तरीके का स्टेटस रहा वो आपने जाना। अब गेहूं पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह से। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि मौजूदा हालात को देखते हुए गेहूं के बारे में आपको क्या लगता है कि क्या संभावना बनी हुई है फिलहाल? गेहूं के दामों में एक तेजी का रुझान पीछे देखने को मिला है और अब यहाँ पर चूंकि गेहूं की पैदावार काफी अच्छी बढ़ी है तो एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है और आने वाले हफ्ते दर हफ्ते अब गेहूं के दामों में एक गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी बात करें तो यूपी, एमपी, कोटा, इन सभी जगह पे एक अच्छी पैदावार के संकेत यहाँ पर आने वाले महीनों में दिखाई देंगे। तो फिलहाल अब इसके दामों में ज्यादा तेजी का रुख यहाँ से बनता हुआ नजर नहीं आएगा। ठीक है सर, एक सवाल और ये कि किसानों के लिए आगे क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसान भाई बहनों के पास यहाँ पर गेहूं का स्टॉक है उन्हें एक बार प्रॉफिट बुकिंग अब करनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में अब इसके दामों में एक गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप मुनाफा वसूली जरूर कर सकते हैं। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों का। ज्यादातर गुजरात की मंडियों में हुई धनिये की बिकवाली, भाव में रहा उतार चढ़ाव। राजकोट मंडी में तिल का भाव रहा 15,225 रुपए। हलवद मंडी में 12,750 रुपए पर हुए सौदे।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं धनिया को लेकर। कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक गुजरात की ही मंडियों में दर्ज की गई। वहीं इसके भाव की अगर हम बात करें तो बुधवार को इसके सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। धनिये के बाजार पर पेश एक खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि बुधवार को गुजरात के कुछ ही मंडियों में धनिया बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव की बात करें तो पोरबंदर और राजकोट मंडी में धनिये के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि विसावदर मंडी में इस दौरान धनिये के भाव में नरमी देखने को मिली। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में 16 जनवरी को धनिये का भाव था 5,640 रुपए। 17 जनवरी को इसके भाव में 135 रुपए की तेजी आई और भाव 5,775 रुपए पर पहुंच गया। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान धनिये के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 16 जनवरी को धनिये का भाव रहा 6,650 रुपए। 17 जनवरी को इसके सौदे 100 रुपए बढ़कर 6,750 रुपए पर हुए। विसावदर मंडी में धनिये के भाव की बात करें तो यहाँ 16 जनवरी को धनिये का भाव था 5,665 रुपए। 17 जनवरी को इसके सौदों में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,615 रुपए पर आ गया। वही बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 10% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 48,656 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 5,825 टन बढ़ा है। तो धनियों को लेकर बात कर रहे हैं और हमारे साथ बाजार के एक्सपर्ट रवि जी भी लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि धनिये के भाव आगे की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। धनिया के दामों में एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है। काफी हद तक एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो थोड़ा सा जो पैदावार है उसके रुझान आने शुरू हो गए हैं और अब कोटा, रामगढ़, बरान इन सभी मंडियों पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि एक्सपोर्ट भी इस बार अच्छा देखने को रहा, बट यहाँ पर दामों में थोड़ा गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ठीक है सर। सर, किसानों को क्या एडवाइस करेंगे आप? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास इस समय धनिया का स्टॉक है तो आप मंडी का रुख करें और धीरे धीरे करके आप अपना स्टॉक यहां पर निकाल सकते हैं। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को मसूर से जुड़ी हुई जानकारी दे देते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की खटोरा मंडी में मसूर का भाव रहा 5,710 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की तुलसीपुर मंडी में भाव रहा 7,060 रुपए। पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में भाव रहा 9,500 रुपए और यहीं की दुर्गापुर मंडी में भाव रहा 9,500 रुपए। तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको बताते हैं और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। बने रहिएगा दूरदर्शन के किसान पर। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक
आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं बाजरे को लेकर। यहाँ आपको बता दें कि बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की अगर बात की जाए तो एक मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में बाजरे का भाव रहा 2455 रुपए। वहीं राजकोट मंडी में भाव रहा 2075 रुपए। इसके अलावा राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरा 2170 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की फतेहाबाद मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2500 रुपए पर हुए। वहीं मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डाली जाए तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023 से 24 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान जारी किया गया है और इसके मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान खरीफ मोटे अनाजों की पैदावार 351.37 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो कि 350.91 लाख मीट्रिक टन औसत मोटे अनाजों की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है। वहीं बात अगर श्री अन्न की जाए तो साल 2023 से 24 के दौरान श्री अन्न की पैदावार 126.55 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया है। तो एक बार फिर से चलते हैं रवि सिंह जी के पास और सर आपसे जानेंगे कि बाजरे के भाव की क्या स्थिति रह सकती है। बाजरे के दामों में एक सीमित दायरा ही देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा उतार या चढ़ाव के संकेत आगे आने वाले समय में अभी देखने को नहीं मिलेंगे। भाव एक स्थिर दौर में देखने को मिल सकते हैं। राजस्थान, गुजरात की मंडियों में भी देखें तो काफी हद तक जो है वो आवक बनी हुई है और इसी वजह से बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा। फिलहाल दामों में थोड़ा गिरावट का रुझान आ सकता है। ठीक है सर, किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, आपके पास अगर बाजरे का स्टॉक है तो बिल्कुल मंडी का रुख करना चाहिए और अपना स्टॉक यहां पर निकालना चाहिए। ज्यादा दिन तक रोकने का भी बहुत ज्यादा फायदा यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि बाजरे का स्टॉक अगर आपके पास है तो उसे निकालना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। सर आपके पास लौटेंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हुए ज्वार की जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं गुजरात से। गुजरात की पोरबंदर मंडी में ज्वार का भाव रहा 4,325 रुपए और यहीं की जसदड़ मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए। राज्य की पालनपुर मंडी में भाव रहा 5,253 रुपए। गुजरात की ही राजकोट मंडी में भाव रहा 4,200 रुपए। तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए जाते हैं। तो ये जानकारी आपने जानी। अब आगे बढ़ते हुए जौ के रिलेटेड भी जानकारी आपको दे देते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि कृषि उपज मंडियों में 17 जनवरी को जौ की आवक ना के बराबर रही और बात अगर इसके हाजिर भाव की जाए तो एक मार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ का भाव रहा 1900 रुपए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनाज उत्पादों में भारत के योगदान में इजाफा हुआ है। एपिडा के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान देश ने यहाँ पर आपको बता दें कि 3,801.18 मीट्रिक टन के निहित अन्य अनाजों जैसे कि चावल, गेहूं, मक्का और मोटे अनाज का निर्यात किया, जिसका मूल्य 27.40 करोड़ रुपए रहा। भारत ने साल 2022 से 23 के दौरान प्रमुख रूप से वियतनाम, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मलेशिया, कतर को
इन अनाजों के उत्पादों का निर्यात किया है। तो रवि जी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं जौ के भाव? जौ के स्टॉक को भी देखें तो इस समय थोड़ा सा गिरावट का रुख बन सकता है। बहुत ज्यादा तेजी का माहौल यहाँ पर जौ के भाव में देखने को नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, राजस्थान, इन सभी जगह पे देखा जाए तो आवक सामान्य है। फिलहाल अभी के हिसाब से देखते हैं तो दामों में थोड़ा गिरावट का ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है सर, और किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास जौ का स्टॉक है तो बिल्कुल यहां पर मंडी का रुख करना चाहिए और अपना स्टॉक निकालना चाहिए। ठीक है, यानी कि स्टॉक है अगर तो उसे अभी निकालना फायदेमंद रहेगा। इसके साथ ही जो आवक है वो फिलहाल सामान्य बनी हुई है। सर, आपके पास लौटेंगे, फिलहाल अपने दर्शकों को मक्का से जुड़ी हुई जानकारी दे देते हैं कि कहां पर मक्का के भाव किस मंडी में किस तरह के बने हुए हैं। फिलहाल गुजरात से शुरुआत करते हैं। गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का का भाव रहा 2600 रुपए। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 2266 रुपए। छत्तीसगढ़ की संबलपुर मंडी में भाव रहा 2000 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में भाव रहा 2065 रुपए। तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे तिल का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मंडी किसान में, मंडी खबर में। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं सेब को लेकर। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में सेब का भाव रहा 12,000 रुपए। वहीं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 15,250 रुपए। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में भाव रहा 5,600 रुपए। उत्तर प्रदेश की नौगढ़ मंडी में भाव रहा 7,150 रुपए। तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। ये सेब की जानकारी हमने अभी आपको दी। अब आगे बढ़ते हुए तिल से जुड़ी हुई जानकारी भी आपको दे देते हैं। सबसे पहले तिल की जो आवक है उसको लेकर जानकारी दे देते हैं। कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सामान्य बनी हुई है और अगर उसके भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की राजकोट मंडी में तिल का भाव रहा 15,225 रुपए। जसदड़ मंडी में भाव रहा 14,500 रुपए, जबकि राज्य की हलवद मंडी में इस दौरान तिल के सौदे 12,750 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर तिल की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022 से 23 में कुल तिल की पैदावार 7,50,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021 से 22 के दौरान खरीफ तिल की उपज 7,89,000 टन रही थी। यानी कि इस साल कुल तिल की उपज में 39,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है और इसका सीधा सीधा असर कृषि उपज मंडियों में तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो लगातार बाजार के जानकार रवि सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में तिल के भाव किस ओर जा सकते हैं? सर, तिल के भी दामों में काफी हद तक एक सीमित दायरा ही देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव के संकेत आने वाले हफ्तों में अभी देखने को नहीं मिलेंगे। आवक भी बढ़ी है जिसकी वजह से यहाँ पर दामों में थोड़ा गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में जौ के तिल के दामों में थोड़ा सा गिरावट का रुख बन सकता है, तो फिलहाल यहाँ पर आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं। सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास तिल का स्टॉक है तो बिल्कुल मंडी का रुख आने वाले हफ्तों में करें और मुनाफा वसूली यहां पर कर लेनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आने वाले हफ्तों में
तिल बेचना चाहिए, उससे मुनाफा भी आपको मिलेगा। और अब हम आगे बढ़ते हुए आखिर में आलू को लेकर बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पैदावार को लेकर। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 59.74 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.18 मिलियन टन रही थी। वहीं बात अगर आलू की आवक की जाए तो कृषि उपज मंडियों में बुधवार को आलू की आवक सामान्य देखने को मिली। और इसके अगर भाव पर नजर डाला जाए तो यहाँ आपको बता दें कि एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 1675 रुपए। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में आलू की खरीद 1300 रुपए पर हुई। वहीं राजस्थान की गोलूवाला मंडी में आलू का भाव रहा 800 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में आलू 625 रुपए पर बिका। तो यहाँ हम आलू को लेकर चर्चा कर रहे हैं और रवि जो कि बाजार के जानकार हैं हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आलू का बाजार आगे कैसा रह सकता है? आलू के दामों में एक गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आगरा, मेरठ, उज्जैन, पंजाब, इन सभी जगह पे देखें तो आवक काफी अधिकतर देखने को मिल रही है। हालांकि आगे फेस्टिवल डिमांड की वजह से थोड़ी सी आप यहाँ पर आलू की डिमांड बढ़ सकती है, लेकिन दामों में थोड़ा गिरावट का रुख ही अभी देखने को मिलेगा। फिलहाल इसके दाम फरवरी और मार्च में बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास आलू का स्टॉक है तो आप धीरे धीरे करके आने वाले 15 से 20 दिनों में मंडी का रुख कर सकते हैं और मुनाफा वसूली यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है सर, आपने इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी और इतनी सारी जो चर्चा है वो करी, और हर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि पर ये तमाम चीज़ों को लेकर, विषयों को लेकर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं पपीते को लेकर और शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 2150 रुपए। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1800 रुपए। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में भाव रहा 1300 रुपए। उत्तराखंड की रुड़की मंडी में भाव रहा 1200 रुपए। तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। अब गाजर को लेकर बात कर लेते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में गाजर का भाव रहा 2000 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 1450 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में ये भाव रहा 1500 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1000 रुपए। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि सभी जो भाव हम आपको हमेशा बताते हैं, ये भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए जाते हैं। तो फिलहाल आज के मंडी खबर कार्यक्रम में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में हमारे इस खास कार्यक्रम मंडी खबर से काफी मदद मिल रही होगी। अगर आप इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं और एक बार फिर से ये जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर भी इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल लेते हैं विदा। नमस्कार, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।